पॉलिटिकल गलियारों से खबर आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र का क्राइसिस वो वाकई इस वक्त पूरे अपने चरम पर है। और जो बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने ये मांग की थी राज्यपाल से कि वो महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की बार बार मांग कर रहे थे, ये कहते हुए कि उद्धव ठाकरे के पास अल्पमत है, उनके पास पूरी मेजॉरिटी नहीं है, सीट्स नहीं है। और अब फिलहाल बात ये सामने निकल कर आ रही है कि शायद कल फ्लोर टेस्ट देखने को मिल सकता है। यानी उद्धव ठाकरे को अभी फिलहाल राज्यपाल ने एक चिट्ठी लिखकर ये बताया है, टाइम्स नाउ के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि कल विधानसभा में बहुमत साबित करनी हो सकती है उद्धव ठाकरे को। तो बड़ा चैलेंज होगा, बड़ी नजर इस पूरे मैटर पर रहेगी कल, क्योंकि लगातार हाई पॉलिटिकल ड्रामा पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। और अब जब फ्लोर टेस्ट करने की बात साबित होगी तो यहाँ पर कई सारी बातें निकली, क्योंकि जिस तरह से दो धड़ों में आपको ये पूरा जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो किस तरह से इस पूरे मसले पर निकल पाएंगे। और इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी मुलाकात की थी राज्यपाल से और फ्लोर टेस्ट की मांग की थी, उन्होंने यहाँ रिक्वेस्ट की थी। और इसके बाद अब राज्यपाल ने एक चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे को कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट साबित करने के लिए कहा है। गौरांग, तो आप तो गौरांग मुंबई के हैं और मुंबई पॉलिटिक्स को आई एम श्योर अच्छे से समझते भी होंगे। ये बड़ा मैटर होगा, क्लियरली आपको दो भागों में दिखाई दे रही है शिवसेना पर। तो ये फ्लोर टेस्ट इस वक्त क्या कहना चाहिए, इसे एक इट शुड लुक लाइक अ फॉर्मेलिटी या किस तरह की पॉलिटिकल टर्न अराउंड आ सकते हैं? मेरे ख्याल से ये परिस्थिति पहले तो होनी ही नहीं चाहिए थी। और ये जो एक गुट बना है महाविकास अघाड़ी, ये बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि विचारधारा बहुत विपरीत है। और जिस तरीके से पूरा राजनीति का तांडव या फिर एक तमाशा हो रहा है मुंबई में, मेरे ख्याल से एक मजाक बन के रह गया है। क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई वित्तीय राजधानी है हमारे देश की। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में, यानी कि कल, अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होगा और आपको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, तो एक तरफ तो आपके पास आंकड़े हैं नहीं, आपके एमएलए, आपके एमपीज दूसरे गुट में जाकर के बैठ गए हैं। तो मेरे ख्याल से सूझबूझ समझदारी होती तो काफी पहले ही इस्तीफा दे चुके होते। लेकिन एक तरफ आप बात करते हैं कि आपको कुर्सी की कोई लालच नहीं है या फिर मंशा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने नाखूनों से अटके हुए हैं उस कुर्सी के ऊपर। तो मेरे ख्याल से अगर ज्यादा इसका मजाक न बने तो ही अच्छा है। और मैं मानता हूं कि प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए और हमारे देश के लिए ये पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, ये अगर बहुत जल्द सुलझ जाए तो ये अच्छी बात होगी। देखना होगा कल अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो क्या सामने उभर करके आता है। लेकिन आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये सिचुएशन खड़ी हुई है। अनफॉर्चुनेट, और देखना है कि क्या जोड़ तोड़ करने की कोशिश आज उद्धव ठाकरे कर सकते हैं, क्योंकि कल भी उन्होंने एक इमोशनल अपील तो की है अपने सारे रिबेलियंस को, जो बागी एमएलए है।